हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल मैथमेटिक्स ज्ञान। सो आई एम कृतन जायसवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो हमने कल सेट्स के चैप्टर में क्या बात किया था? हमने कल बात किया था सबसेट्स के बारे में एंड सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था और टाइप्स ऑफ सेट भी बात किया था। तो सबसेट में हमने क्या बात किया था कि यार सबसेट अगर कोई बोलता है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो मैं ये बोलूँगा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी तभी हो सकता है जब ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए। It is only possible when every element of A belong to B। तो और हमने बात किया था कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, 2 की पावर n हो सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की और पावर सेट की। प्रॉपर सबसेट और पावर सेट, तो मैंने क्या बोला? प्रॉपर सबसेट, इसका डिफिनीशन पहले देखते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स, सॉरी यहां प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट की बात करें, अगर कोई बोले ए और बी जो है वो सेट तो है, वो तो तुम लोग जानते हो, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है वो देखो। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर मैंने ये कंडीशन नहीं लिखा होता तो आप मुझे बताओ ये क्या है? तो मैं ये बोल रहा हूँ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए। तो मुझे तुम बताओ कि सबसेट का क्या था? सबसेट भी तो यही था कि अगर कोई बोलता है ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे। तो अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता तो क्या ये प्रॉपर सबसेट रह जाता? नो, ये बस एक सबसेट बन करके रह जाता। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? A इज नॉट इक्वल्स टू बी बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं, ये सबसेट्स की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो रहा है? अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, लेट्स टेक अ एग्जांपल 1, 2 एंड 3, तो मैं अगर तुम्हें बोलूं इसका तुम्हें प्रॉपर सबसेट लिखना है और तुम मुझे आंसर लिख करके ये दे देते हो, अगर मैंने तुमको ये बोला, ये मैंने बोला एक सेट दे दिया और मैंने कहा कि तुम इसका मुझे प्रॉपर सबसेट लिख के दिखा दो यार, तो तुमने मुझे अगर ये दे दिया ना, तो तुम मुझे बताओ यार सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या कोई अंतर रह जाएगा? नो। तो वही अंतर को गायब करने के लिए तो मैंने बोला है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपर सबसेट नहीं, वो सबसेट रह जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो ऐसा ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब ये कि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन साथ साथ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो मैं अगर तुमसे पूछूं क्या 1 जो है इसमें से बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है। 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 1,2 कर रहा है, 2,3 कर रहा है, 1,3 कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 1,2,3 बिलोंग कर रहा है तुम्हारे सेट से, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेट के बराबर हो गया है ये सबसेट, तो इसलिए प्रॉपर सबसेट में केवल ये आते हैं, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ देखो, यानी हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसको तुम अपने आप हटा दो यहां से। क्लियर? तो मैं अगर आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का क्या हो सकता है? सोच के बताना, सोच के। ओके, तो मैं बताता हूं। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर तुम्हें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो तुम बोलते हो 2 की पावर n, लेकिन हर प्रॉपर सबसेट के लिए
अगर तुम सबसेट लिखते हो तो उसमें से एक सबसेट तो गायब करना पड़ेगा, तभी तो ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अदरवाइज ये कहाँ प्रॉपर सबसेट कहला पाएगा, ये तो सबसेट कहला जाएगा ना। तो इतना तो पता चल गया कि प्रॉपर सबसेट के लिए जब हम लोग 2n लिखते हैं 2 की पावर n, तो इसके लिए हम लोग हमेशा जो है एक तो माइनस कर दे रहे हैं, तो ये माइनस कर दो और यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? तो ये क्या है, ये मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या है, तो यहां लिखो, यहां लिखते हैं, हाँ यहीं पे लिखते हैं, जगह यहीं पे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या क्लियर हुआ? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अगर किसी भी सेट का निकालना है, केवल नंबर बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर गेट अप करो। क्लियर है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि सबसेट को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट को इस तरह से ना डिनोट करके हम लोग बस ये दिखाते हैं, ये है तुम्हारा सबसेट का साइन एंड ये है प्रॉपर सबसेट। इसे हम क्या बोलते हैं? सबसेट। और ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? तो ये तो हो गई ये बातें। अब मैं एक और बात आपसे कहने के लिए कह रहा था कि यार पावर सेट क्या होता है। मैंने क्या बोला था? पावर सेट। तो पावर सेट भी समझ लेते हैं, बट उसके पहले आप लोग उसे नोट कर लो। ओके, नोट हो गया? तो मैंने आपको बोला यार पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यही तो है पावर सेट। पावर सेट। अब बात आती है पावर सेट की। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक सेट दे दिया और आप उसके सबसेट निकालो, हम तो अब तुरंत निकाल लें क्योंकि हमने अब सीख चुके हैं। हम लोग क्या किसी भी सेट के सबसेट निकालना सीख चुके हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मैंने आपको एक सेट दे दिया 1 2 एंड 3 और मैं आपको बोलूं कि आप इसके सबसेट लिखो, तो क्या आप लिख सकते हो? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे एंड 3 लिखोगे, और क्या लिख सकते हैं? 1,2 लिखेंगे, फिर 2,3 लिखेंगे और 1,3 एंड 1,2,3 और 5 लिखेंगे। तो ये तो हो गया हम लोग का सबसेट। लेकिन मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं पावर सेट। तो पावर सेट कुछ नहीं है यार। अगर कोई सेट बोल देता है और आपको बोलता है उसका पावर सेट निकालो, तो पहले आप कैलकुलेट कर लो उसके सबसेट्स को, और मैं आपको बोलूं कि जो आपने सबसेट्स निकाले हैं उसी को आप कलेक्ट कर लो, मतलब उसका कलेक्शन कर लो। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कलेक्शन का मतलब सेट। कलेक्शन कहीं ना कहीं तो सेट से जुड़ा हुआ था। तो मुझे अगर पावर सेट निकालना है किसी भी सेट का, तो मैं क्या करूंगा? पहले उस सेट का सबसेट लिख लूंगा एंड देन उसका कलेक्शन कर दूंगा। कलेक्शन मतलब उसका सेट बना दूंगा। अगर तुम इसी को सेट बना देते हो तो मैं आपको बोल दूं इस सेट का यही पावर सेट है। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने एक बार फिर? पावर सेट यार कुछ नहीं है। अगर तुम्हें एक कोई सेट दे देता है और तुम्हें बोलता है उसका तुम्हें पावर सेट लिखना है, तो तुम कुछ मत करो, उसके सबसेट लिखो और उसका भी कलेक्शन कर दो, मतलब उसका सेट निकाल दो। क्लियर है? ऑलराइट। तो अब जो चीजें आएंगी, देखो यहीं तक तो था टाइप्स ऑफ सेट, हमने बात कर लिया जितना टाइप्स ऑफ सेट बात करना था। लेकिन अब जो चीज आएगी वो थोड़ा सा शायद आपके लिए टफ हो जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा समझ में आए। तो अब जो चीज आता है ना यार, वो आता है इंटरवल्स। इंटरवल्स कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से सुनो। इंटरवल 4 तरह के हैं।
पहला जो इंटरवल है ना उसे आप बोलते हो क्लोज इंटरवल। है क्या ये क्लोज इंटरवल? आखिर में मैं बोल रहा हूं क्लोज इंटरवल, तो है क्या ये? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। लेट अस टेक एग्जांपल। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल लूं, मैं बोलूं कि 2,3 है। इतनी बात हमेशा याद रखना कि क्लोज इंटरवल को आप हमेशा इन दोनों ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से डिनोट करते हो। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से आप क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हो। क्या आप इसका मतलब समझते हो? क्या आप इसका मतलब समझते हो? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सब को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है, या आप कह सकते हो काउंट करना है। तो क्या ये बात समझ में आई? जैसे मैं आपको इसे नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये 2 है, ये 3 है, कहीं यहीं पे होगा 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है, चाहे वो 2.0001, 2.1, 2.3 कुछ भी हो, उन सब को काउंट करना है। 2,3 का मतलब यही होता है, और साथ साथ 2 और 3 को भी काउंट करना है। यही है इसका मतलब। क्लोज इंटरवल मतलब तुम्हें 2 और 3 के साथ साथ उनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन सबको आपको काउंट करना होगा, सबको। तो जब आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हो ना, तो इसको देखो इस तरह से हम लोग कुछ दिखाते हैं। इसको बिल्कुल डार्क कर लेते हैं, नोट कर लेना इसे। ओके, मैंने क्या बोला? 2,3 है, इस पे मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 को तो काउंट करेंगे ही, साथ साथ 2 और 3 के बीच में जो नंबर आएगा उसे भी काउंट करेंगे हम। क्लियर है? तो अब जो दूसरा आता है उसे आप बोलते हो क्या? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है ना, पहले तो ये देखो, इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। किस तरह? ये लेट सपोज मैंने 2,3 फिर से ले लिया। जो आप नॉर्मल ब्रैकेट इस तरह से लगाते हो ना यार, वो ब्रैकेट को आप बोलते हो ओपन इंटरवल। क्लियर हो रहा है? मैंने क्या बोला? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं आपको सबको काउंट करना है, लेकिन 2 और 3 को काउंट नहीं करना है। देखो, मैंने अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इनके बीच में चाहे जितने भी नंबर आए, मतलब ऑल रियल नंबर, रियल नंबर मतलब 2.0001, 2.1, 2.2, 2.6, ऐसे जितने भी नंबर हैं आपको सब काउंट करना है 2 और 3 के बीच के, लेकिन 2 और 3 को काउंट नहीं करना है। तो इसको आप कुछ इस तरह से डिनोट बस करते हो। जब आप काउंट करोगे तो उसको पूरा डार्क कर दोगे, जब आप नहीं काउंट करोगे तो ऐसे उसको होल की तरह रहने दोगे। क्लियर है? तो अब जो बात आती है वो आती है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज की। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लो। ओके, नोट हो गया? ओके, तो अब जो बात आता है वो क्या है? थर्ड, सेमी क्लोज। सेमी क्लोज का मतलब क्या है? पहले ये देखो, सेमी क्लोज को पहले रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं ये तो हम लोग जान लें। सेमी क्लोज कुछ इस तरह होता है, जैसे मैं आपको बोलूं 2,3। इसका मतलब समझते हो? नहीं समझते हो क्या? देखो मैं बताता हूं। ओके, तो मैंने बोला अगर ये आपको कहीं पे भी दिख जाता है तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हो आपको सबको काउंट करना है, लेकिन साथ साथ आपको 3 को भी काउंट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल टाइप का लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? देखो ध्यान से नंबर लाइन पे, मैं अगर यहाँ पे 2, 3 को रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ये ब्रैकेट अगर शो करता हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये कि 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं हम सबको काउंट करेंगे, लेकिन 2 को नहीं काउंट करेंगे, लेकिन 3 को काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल टाइप का है। तो यानी इस पे आएगा डार्क और इस पे आएगा बस सिंपल सा होल।
क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अब जो आता है फोर्थ, उसे आप बोलते हो सेमी ओपन। सेमी ओपन। इसमें क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल 2,3 अगर आपको इससे दे दिया है, इसका मतलब अब आप शायद खुद समझ रहे होगे, तो करके एक बार देखो, पॉज करो एंड सॉल्व करो। इसका मतलब क्या है यार, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं हम तो सब लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम 2 को भी काउंट करेंगे और 3 को छोड़ देंगे। 3 को काउंट नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज टाइप का हमें दिख रहा है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम इसको तो काउंट करेंगे, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना। क्लियर है? ओके। तो यार मैं अगर आपको बताऊं, ये तो मैंने कुछ इंटरवल्स के बारे में बात कर ली, तो जो हमने पढ़ा था सबसेट, प्रॉपर सेट, उस पे बेस्ड तो हमने कुछ क्वेश्चन ही नहीं किए, तो कितना अनफिट लग रहा होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले उस पर, एंड देन फिर हम लोग आएंगे यूनियन ऑफ सेट, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एंड देन डिसजॉइंट सेट। ये सब हम लोग क्लियर करेंगे अभी, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन तो कर लें। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है a इज इक्वल्स टू 1,2, 3,4। क्लियर है? तो ये तो आपका मान लो क्या दे दिया है, ये तो आपका सेट दे दिया है। और आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है एंड वाई। तो मैं ही आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्या 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। अभी आप लोग को आंसर नहीं देना है, आपको बस ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। ठीक है? आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। अगर आपको मेरी थ्योरी समझ में आई होगी तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरी थ्योरी आपको समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो को एक बार देखने की कोशिश करो। और फिर ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी मैंने क्वेश्चन दे दिया, बस थोड़ा सोचने पे ये मजबूर करेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे पॉज करो एंड देन सॉल्व करो। मैं करता हूं इसे। इसमें यार ये क्या क्या रहा है, पहले तुम लोग सॉल्व करो, उसके बाद तो मैं करूंगा ही। तो यार यहां पे हो क्या रहा है रियलिटी में, यहां पे बोल रहा है कि ये सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट है, ये बिलोंग्स टू, तो इसमें कौन सा सही है हमें नहीं पता, हम पता कर लेंगे। कैसे? प्रॉपर सबसेट अगर किसी का भी निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला, वो प्रॉपर सबसेट इसका तभी होगा जब इसके एलिमेंट उससे बिलोंग करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? 1 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, एंड क्या लिख सकता हूं? अभी और सारे आएंगे, बट पहले हम लोग इतना तो डिस्कस कर ले, इतना पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो ये यार ये कह क्या रहा है, ये कह ये रहा है कि अगर आपको ये आपने निकाल लिया, सबसेट निकाल लिया, तो आपके ऑप्शन अब आप चेक करो,
प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या था? प्रॉपर सबसेट कोई किसी का तभी होगा जब उसके एलिमेंट उससे बिलोंग करेंगे। क्या ये पूरा इससे बिलोंग करता है? क्या इसके एलिमेंट जो हैं वो इससे बिलोंग करते हैं? देखो, मैं अगर तुमसे पूछूं क्या ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट जब ये हो रहा है तो ये चीज कहीं ना कहीं तो इसमें भी आना चाहिए, बट ये कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैंने क्या बोला? अगर मैं इसका प्रॉपर सबसेट निकाल रहा हूं तो यही तो उसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्यों दे दिया? बल्कि जो हमने प्रॉपर सबसेट निकाला उसमें तो कहीं इस तरह का आ रहा है क्या, सिंगल ब्रैकेट वाला? मेरे पास ये आया लेकिन डबल ब्रैकेट आया है, तो यानी ये प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, क्योंकि ये हमने पढ़ा है ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है, ये नहीं। क्या क्लियर है? तो इसलिए ये तो गलत है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सही है, बिलोंग्स टू ए, ध्यान से सोचना यार, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? ये देखो, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलता था n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कुछ भी होता था वहां पे, बट होता तो नेचुरल नंबर होता था। वैसे यहाँ पे हो ये कुछ भी होगा तो वो ए में से ही कोई नंबर होगा, तो ए में तो ये एक नंबर की तरह ही तो बिहेव हो रहा है। और ये देखो, ये वो नंबर दिया और बोल रहा है कि ये ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये कुछ भी होगा तो वो ए में से ही कोई, तो यानी ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। लेकिन जब आपको प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो आप कुछ मत करना, आप उसके क्या करना, प्रॉपर सबसेट निकाल लेना जो आपके सेट दिए होंगे, और अगर उसमें से कोई मैच करता है, अगर नहीं मैच करता है तो आप उसको सीधा क्रॉस करना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉपर सबसेट है, ये नहीं। क्लियर हो रहा है? लेकिन ये जो ये है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? क्या ये प्रॉपर सबसेट है? तो आप उसमें चेक कर लो, तो मैंने तो इसका प्रॉपर सबसेट ये निकाला था, यानी ये प्रॉपर सबसेट है, तो इट इज करेक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके एक काम करते हैं, इसी पे एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? हाँ, 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, और बी जो आपको क्वेश्चन दे दिया वो अगर आपको बोले 1,2,5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और आपको एक सी क्वेश्चन दे दिया 1,2,3 इज बिलोंग्स टू ए, तो अब आप मुझे बताओ क्या इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है? क्योंकि हमने जो पिछला किया था वो ज़्यादा टफ था इन कंपैरिजन टू इस बार वाले के, तो आप इसे कर पाओगे शायद, तो कोशिश करते हैं ऐसे। मैंने क्या बोला, ये बिलोंग्स टू है क्या? ये बिलोंग्स टू होना चाहिए, मतलब इतना ये पूरा क्वांटिटी उसमें होना चाहिए, मतलब ये सेट वगैरह ये जो ब्रैकेट आपने दिया ये भी उसमें अगर होता तो मैं इसे करेक्ट कहता, लेकिन ये नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो बोल रहा था क्या ये बिलोंग करता है ए से, तो मैं अगर आपको बता दूं इसके एक एक पार्ट चाहे वो ब्रैकेट हो वो भी इसमें था, तब मैंने इसको करेक्ट किया था, अदरवाइज ये मैं गलत कर देता। तो मुझे बताओ क्या ये पूरा ये ब्रैकेट वगैरह लेके कहीं इसमें है क्या? नहीं है ना, यानी ये तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि भैया उसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर यही ये ब्रैकेट नहीं होता ना तो ये मैं बिल्कुल करेक्ट करता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, वो ब्रैकेट में है, तो इसलिए हम लोग इसे कट कर देंगे। बट क्या ये करेक्ट है क्या? ओके चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग उसका प्रॉपर सबसेट निकाल लेते हैं। तो सबका क्या निकालना, निकाल के देखते हैं क्या आ जाएगा। 1,2,5 ये भी तो एक उसका प्रॉपर सबसेट ही है, ध्यान से देखो, तो यानी ये भी तो यही कह रहा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो रहा है? यानी जब हमें प्रॉपर सबसेट निकालना होगा तो हम सीधा क्या निकालेंगे, उसका प्रॉपर सबसेट। मतलब अगर आपको पूछेगा कि ये प्रॉपर सबसेट है इसका कि नहीं है, तो आप क्या करना, वो जो सेट दिया हुआ उसी के आप प्रॉपर सबसेट निकाल लेना, अगर उसमें से आता है तो फिर आप उसको करेक्ट कर देना, अदरवाइज रॉन्ग है वो। बट
ये क्या बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। आप पूछोगे क्यों सर, क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने 3 को अलग कर दिया, बट 3 एक अलग नहीं है, 3 4 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये तो पहले ही गलत हो जाना चाहिए था। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अब बात हम लोग करते हैं कुछ और चीज़ों की। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अब शुरू होनेंगी, तो ज़रा ध्यान देना। और जो इसका हेडिंग ही है ना, वो थोड़ा खतरनाक है। क्या है हेडिंग? हेडिंग ही है ऑपरेशन ऑफ सेट। मतलब हम सेट का तो पूरा ऑपरेशन कर देंगे इस लेक्चर में, तो करते हैं ना यार। मैं अगर आपको बोलूं पहला, तो पहला जो है यूनियन, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इसका मतलब क्या है यूनियन ऑफ सेट्स, 2 सेट्स? तो मैं अगर आपको बता दूं कि आप हमेशा यूनियन को एज अ एडिशन ट्रीट करना, एज अ एडिशन हम ट्रीट करेंगे। क्या मैंने बोला? लेट अस सपोज, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ए सेट है और इसमें ये चीज़ दे दिया हुआ है, और एक बी सेट है जिसमें आपको बोल रहा है 2, 5, 7, 9, और आपको बोल दिया आप ए यूनियन बी निकालो। पहले तो मैंने इसका साइन बताया ही नहीं, क्या होता है इसका साइन? देखो, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, हमेशा याद रखना। ओके, यू नहीं है वो एज ए साइन है, एक साइन है। जैसे हमने कई सारे साइन डिस्कस किया था, ये नहीं किया था, मैंने आपको बोला था ना, अगर कुछ साइन एडिशनल में आएगा तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये यू नहीं है, ये एक साइन है यू की तरह। तो A इज द यूनियन ऑफ B। अगर आपको मैं बोलूँ निकालने को, तो मैंने आपको क्या बोला? यूनियन को आप एज अ एडिशन की तरह ट्रीट करो। एडिशन का मतलब क्या है? ये हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब उस तरह से मत ऐड कर देना 1 + 2 + 3। नो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने उस वर्ड के साथ एज अ भी लगाया, एज अ एडिशन ट्रीट करो, मतलब इन दोनों को मर्ज कर दो। क्या बोला मैंने? अगर आपको लिखना है 1, 2, 3, 5, 7, 9, ये इन दोनों सेट का यूनियन है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको यूनियन निकालना है किसी 2 सेट का, तो आप एज अ उसको एडिशन लो। मतलब ये सारे के सारे चीज़ें अगर आप एक साथ लिख देते हो तो आप उसे बोलते हो यूनियन। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 2 बार आ रहा था, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ें रिपीट होती हैं तो आप उसे एक बार भी दिखा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो ये तो हो गया उसका क्या, यूनियन, 2 सेट्स का यूनियन। तो अगर मैं इसको बोलूं कि आप मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में है ये, तो देन मैं आपको बोलूं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ कि ये मैं कैसे लिखूं, तो क्या हम लोग को लिखने में समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा यार। क्यों लगेगा समय? मैं ए यूनियन बी लिखना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैं बोलूंगा एक्स सच दैट, एक्स पे मैंने कंडीशन लगा दिया, एक्स की वैल्यू ए से बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यही तो आंसर है। एक्स कुछ भी हो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, होगा तो वो ए और बी में से ही कोई। तो मैं आपको बता दूं, ए यूनियन बी क्या ऐसा कोई भी नंबर है जो ए और बी से बिलोंग नहीं कर रहा है? कर रहा है ना सारे नंबर। तो इसका मतलब ये हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। क्या इसमें कुछ भी टफनेस था? नो। कई लोग को ये टफ लगने लगता है, तो इसे ध्यान देना थोड़ा। अब हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? तो मैं आपको बता दूं, जब वेन डायग्राम बनाना होगा तो आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन ही तो यही बताया था कि ये वो सेट होते हैं जो डिफरेंट सेट्स को अपने गिवन कंटेक्स्ट में शामिल कर लेते हैं। तो ये देखो, ये 2 सेट्स थे, इन दोनों सेट्स को इसने अपने अंदर शामिल कर लिया। और मैं अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये देखो, कुछ हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स मैंने क्या बोला? एज इसको एडिशन की तरह ट्रीट करो। तो एडिशन मतलब ये सब आपको लेना पड़ेगा, ये सब
क्यों? क्योंकि हमने ए और बी दोनों को ऐड करके, एक तरह से कह सकते हो, एक तरह से एडिशन के प्रोसेस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हमें पूरा लेना है, x जो है वो a से भी बिलोंग करे, b से भी बिलोंग करे, मतलब इससे भी बिलोंग करे और इससे भी बिलोंग करे। मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स का ये वेन डायग्राम है। क्लियर है? क्योंकि हमने बोला था यूनियन को एज ए एडिशन की तरह ट्रीट करो। तो अब जो बात आती है वो आती है आपकी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। ध्यान देना इस बात को, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मैंने क्या बोला? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो मैं अगर आपको बता दूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको दो सेट अगर दिए गए हैं तो उन दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा उसी को आप बोलते हो इंटरसेक्शन। मैंने क्या बोला? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दो सेट्स में जो कॉमन पोर्शन है आपका वही आंसर है। जैसे लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं एक सेट है जिसमें 1 2 एंड 3 4 दिया हुआ है और बी आपको एक सेट दे करके रखा हुआ है 5 2 3 एंड 9 7, तो मैं अगर आपको बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है तो मैं आपको उससे पहले बता दूं इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन का मैंने मतलब बता दिया कि इंटरसेक्शन मतलब होगा क्या, उन दोनों सेट के बीच में जो कॉमन पोर्शन होगा उसी को आप बोलते हो इंटरसेक्शन। तो मैं अगर आपको पूछूं इन दोनों सेट में कॉमन पोर्शन क्या है तो आप मुझे बताओगे सर 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं, यानी 1 तो कॉमन पोर्शन है ही नहीं, 2 इसमें भी है 2 इसमें, यानी ये तो कॉमन पोर्शन हो गया, 3 हो गया लेकिन 4 नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? आप लोग को जानकर खुशी होगी कि आंसर यही होगा, 2,3 इज द आंसर। क्या क्लियर हो रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में जो कॉमन पोर्शन है आप वही लिख दो और आपका वही इंटरसेक्शन हो जाएगा टू सेट्स का। तो अब मैं बात कर सकता हूं वेन डायग्राम, दो सेट्स का मैं वेन डायग्राम डिस्कस करूं। क्या होगा वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम में भी हमें क्या करना पड़ेगा, यू हमें बनाना पड़ेगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, और इसमें दो सेट को हमें क्या करना है, शामिल करना है। तो ये एक सेट हो गया एंड ये एक सेट हो गया। और मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है यार, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन दो सेट्स में, जैसे मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, इन दो सेट्स में जो कॉमन पोर्शन है वही तो आपका आंसर है। क्या क्लियर हुआ? तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन, ध्यान से बताओ क्या यही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं यही आपका आंसर है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैंने बात कर ली यूनियन की एंड इंटरसेक्शन की बात मैंने की आपसे अब तक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ओके, तो आप लोग एक काम करो, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, जल्दी नोट करो। नोट हो गया? ओके, तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूं एक, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। ओके, तो मैं अगर आपको बोलूं इंटरसेक्शन पे, मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ये है कि एक सेट दिया हुआ है आपको और x सच दैट x बिलोंग्स टू z और x इज इक्वल्स टू 2n कह रहा है, सॉरी n बिलोंग्स टू z। ओके, और यहाँ पे b भी एक सेट दे दिया गया है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, n बिलोंग्स टू z। तो मैं अगर आपको पूछूं a इंटरसेक्शन b इसका क्या होगा, तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता पाओगे?
यस कैसे, हमने रोस्टर फॉर्म में सीखा है तो हम इसको पहले क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने रोस्टर फॉर्म में सीखा हुआ है कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो पहले कन्वर्ट करते हैं। जो कंडीशन दिया है उसे मार्क कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2n, और n की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, इंटीजर। तो यानी x की वैल्यू जब आप -1 पुट करोगे तो -2 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, और जब आप 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, फिर जब 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, -2 पुट करोगे तो -4 आएगा। ऐसे आप इन्फिनिटी तक जाओगे और इधर कहाँ जाओगे, -इन्फिनिटी तक जाओगे। और जो दूसरा कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है x इज इक्वल टू 3n है और n जो है वो z होना चाहिए। तो जब आप 0 पुट करो तो 0 आएगा, -1 पुट करो तो -3 आएगा, अदरवाइज 3 आएगा यहाँ। और जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और जब इसमें -2 पुट करो तो -6 आएगा। ऐसे आप इन्फिनिटी तक जाओगे माइनस, और यहाँ पे कहाँ जाओगे, प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे। तो मैंने आपसे जो पूछा है वो तो A इंटरसेक्शन B है ना यार, मतलब इन दोनों सेट में जो कॉमन पोर्शन मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। आपसे मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था A इंटरसेक्शन B, मतलब इन दोनों में क्या कोई कॉमन पोर्शन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दिया होता तो क्या 6 नहीं आता, -3 पुट कर दिया होता तो क्या यहाँ पे -6 नहीं आता, आता ना। यानी इन दोनों में मुझे कॉमन पोर्शन मिल रहा है कुछ, एक तो 0 मिल गया और एक +6 मिल गया, एक -6 मिल गया। क्लियर है, तो हमें 6 मिल रहा है, और से आगे भी जब आप सॉल्व करोगे ना तो 6 के मल्टीपल ही केवल आएंगे। तो मुझे तो ये क्वेश्चन दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, मुझे ये क्वेश्चन तो दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मुझे आंसर भी तो रिप्रेजेंट यार सेट बिल्डर फॉर्म में ही तो करना पड़ेगा। आपने तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया मुझे, तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में फिर कन्वर्ट करो। कैसे लिख देंगे हम लोग, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, और यहाँ पे कंडीशन लगा दो n बिलोंग्स टू z। क्या मैंने ये गलत लिखा है, नहीं, क्योंकि अगर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर से एक कॉमन पोर्शन आएगा जो कि होगा कौन सा, 12 एंड -12, फिर 18 -18, 2 6 के मल्टीपल आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा। और n की वैल्यू जब आप पुट करते जाओगे तो फिर आपको आंसर मिलता जाएगा। क्लियर है, ओके। ये तो हमने बात कर लिया यार कि इंटरसेक्शन की। एक क्वेश्चन यूनियन पे भी हमें करना चाहिए, नहीं तो हमें पता चले नींद ही नहीं आएगा यार। हमने यूनिवर्सल की बार पढ़ लिया, सर ने क्वेश्चन नहीं करा है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन। ए आपको अगर दिया हुआ है x सच दैट, और आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया x इज इक्वल टू 2n + 1 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपको यहाँ b एक सेट दे दिया गया और बोल रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और x बिलोंग्स टू z, और आपको इसमें पूछ रहा है A यूनियन B क्या होगा। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता पाओगे? यस, हम लोग कर लेंगे। हमने सीखा है सर रोस्टर फॉर्म में, तो फर्स्टली वी विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो हम लोग पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो A जो है उसको पहले आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? x इज इक्वल टू 2n, तो इसको मार्क कर लो, x इज इक्वल टू 2n + 1, और यहाँ पे n की वैल्यू आप z में से कुछ भी पुट कर सकते हो। इफ लिखेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो n की वैल्यू में जब 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 जब पुट करूंगा तो क्या आएगा 3, 2 जब पुट करूंगा तो क्या आएगा 5। ऐसे ही जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? -1 जब मैंने यहाँ पुट किया तो क्या हो रहा है -2 हो जाएगा, -2 में से +1 जाएगा तो -1, और मैं वैसे ही -2 अगर करूं तो -4 + 1 -3। ऐसे आप चले जाओ -इन्फिनिटी तक, ऐसे आप चले जाओ +इन्फिनिटी तक। तो ये तो हो गया हम लोग का कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म में। तो अब ये जो B है उसे आप उसे भी तो अभी हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कंडीशन दी है मार्क कर लो, x इज इक्वल टू 2n है और n की वैल्यू आप इंटीजर पुट करोगे। तो मैं अगर आपको पूछूं जब 0 पुट करें तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा। ऐसे आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, और इधर जब जाओगे तो -1 पुट करोगे तो -2 -4 -6 आएगा। ऐसे आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, -इन्फिनिटी। इधर भी 6 तक हम लोग जाते हैं, फिर इन्फिनिटी तक। क्लियर है?
तो मैंने क्या पूछा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन नहीं। ए यूनियन बी का मतलब यूनियन को हमें एडिशन की तरह ट्रीट करना है, मतलब इन दोनों को मिला करके लिख देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मर्ज कर दो। कैसे मर्ज करोगे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 -6 -4 -3 और क्या होगा -2 -1 और ये 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो मैं आपको बोलूं ए यूनियन बी, क्या ये नहीं होगा यार, यही तो होगा। अब क्या हो सकता है इसका आंसर, तो देख लो एक बार इसे और समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होते या आप नहीं जानते कि यार सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक प्रोसीड कर पाते? नहीं कर पाते। बट अभी भी तो हमने एक चीज़ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया यार, हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, तो इसे भी तो कन्वर्ट करो सेट बिल्डर फॉर्म में। करोगे? करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, यही तो होगा। और क्या होगा, और कुछ होगा क्या इसका आंसर? और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली, और जो हम लोग कल बात करेंगे वो बात करेंगे डिसजॉइंट सेट की, और कुछ बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की, और फिर आएगा कुछ फॉर्मूलाज। बट फॉर्मूलाज से पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो क्या आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि बाकी सब बाद में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी सब बता दूंगा और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा सकते हो। एंड जो ऑन्टो इंटो है उसकी चिंता आप लोग को बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैं उसे ज़रूर आप लोगों को किसी दिन पढ़ा दूंगा। बट सेट्स के बाद हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो ऑन्टो इंटो है उसे हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बच्चे भूल जाते हैं जनरली, और भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको। तो ऑल राइट, क्या ये सब क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो वेरी गुड बाय।